Hello, I am Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज के वीडियो में मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और जो जानकारी होती है, आई विल ट्राई टू बस्ट सम मिथ्स अबाउट द स्किज़ोफ्रेनिया। तो लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे मिथ्स जुड़े होते हैं और जो एक्चुअल रियलिटी है वो बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता ना। तो मैं कुछ आपको ऐसी जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो लोगों को ऐसे लगता है कि जिनको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है वो उनको स्किज़ोफ्रेनिया। बेसिकली ये दो एक अलग अलग कंडीशन है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक अपने आप में अलग प्रॉब्लम है और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसमें कि ये होता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक अलग प्रॉब्लम है और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक अलग प्रॉब्लम है। कुछ कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में रेयरली कभी कभी डिसोसिएशन जैसे सिम्टम होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में हम लोग नहीं देखते। तो जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है वो एक अलग समस्या है और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक अलग समस्या है। फिर बहुत बार लोगों के मन में ये धारणा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है वो वायलेंट और एग्रेसिव होते हैं। अगर इसका मैं आपको इसके बारे में जो सच बात है वो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो वायलेंट या एग्रेसिव नहीं होते। जो वायलेंट या एग्रेसिव है वो कुछ कुछ ही पेशेंट्स होते हैं और उनमें भी कुछ अगर हम लोग देखें कि कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से वायलेंस या एग्रेशन हो सकता है उनमें। जैसे कि जिनमें अगर कोई सब्सटेंस यूज़ की प्रॉब्लम है या जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें वायलेंस या एग्रेशन थोड़ा कॉमन हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट नशा नहीं करते। फिर अगर कोई एनवायरमेंटल ट्रिगर है उसकी वजह से हो सकता है कि एंगर एपिसोड या जो एग्रेशन का एपिसोड हो वो प्रेसिपिटेट हो जाए। फिर इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो मरीज़ अगर अपना मेडिकेशन ठीक से नहीं ले रहे हैं उनमें ये हो सकता है कि एग्रेशन का एपिसोड थोड़ा ज़्यादा हो। ये जो एग्रेशन और वायलेंस का जो एपिसोड्स हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं कि जो एक्यूट सिम्टोमेटिक फेज़ है जिसमें डिल्यूजन से हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं उस दौरान होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है वो एग्रेसिव या वायलेंट नहीं होते। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या पेरेंटिंग में कोई कमी होने की वजह से या अगर ख़राब पेरेंटिंग या बैड पेरेंटिंग हो उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो इसका जो सच है वो ये है कि बैड पेरेंटिंग की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों में पेरेंटिंग ज़्यादा इसका मैं कहूँगा कि होने से भी ज़्यादा जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उनमें स्किज़ोफ्रेनिया का आउटकम जिसको हम लोग कहेंगे या स्किज़ोफ्रेनिया का जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स है, अगर कोई निगलेक्टिव या हॉस्टाइल पेरेंटिंग है तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम है वो थोड़े ज़्यादा लंबे समय के लिए चल सकते हैं। तो जो लोगों स्किज़ोफ्रेनिया जिसको है अगर उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, एक लविंग एनवायरनमेंट मिले, अफेक्शनेट एनवायरनमेंट मिले तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा होता है। तो बैड पेरेंटिंग की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है ऐसा नहीं है। फिर बहुत बार ये होता है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ है वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या वो जॉब होल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बार अगर स्किज़ोफ्रेनिया का जो इलाज है अगर वो सही तरीके से हो तो वो उनका रिकवरी काफ़ी अच्छा होता है, वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और जॉब भी होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत बार ये हो सकता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है एक नॉर्मल लाइफ जी सके और वो अपनी जॉब कर सके। ये हो सकता है कि उसके लिए एक थोड़ा सा सपोर्टिव और एक कंडीसिव एनवायरनमेंट अगर वर्क प्लेस पे हो तो उसके लिए एक और ये फेवरेबल फैक्टर होता है, वो अपना जॉब अच्छे तरीके से कर सकता है। फिर बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि जो ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं उनको
हॉस्पिटलाइजेशन का ही ज़रूरत होता है, उनको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट है वो इलाज के साथ काफ़ी हद तक बेटर हो सकते हैं और एक नॉर्मल अपने फैमिली के साथ सोसाइटी में अपना लाइफ जी सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कुछ ही लोगों को ज़रूरत पड़ता है और वो भी यूजुअली हम लोग देखते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कुछ दिनों के लिए हो सकता है या कुछ ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने इलाज के साथ अपनी फैमिली के साथ सोसाइटी में, कम्युनिटी में एक अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि अगर जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उसके ना तो फैमिली में किसी को हिस्ट्री है स्किज़ोफ्रेनिया का, ना तो पेरेंट्स में है, ना कोई सेकंड डिग्री या जो कजिन्स होते हैं या अंकल्स होते हैं उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया का हिस्ट्री नहीं है। तो बहुत बार जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है उनमें भी स्किज़ोफ्रेनिया फैमिली हिस्ट्री हम लोग को नहीं मिलती। तो ऐसे कहना कि अगर पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है तो स्किज़ोफ्रेनिया होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।